बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीएई की मैथ 113 स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक और उसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। आज हमने चैप्टर नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया, अब करेंगे चैप्टर नंबर 9। बच्चों, चैप्टर नंबर 9 है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैट्रिक्स के ऊपर। बच्चों, किसके ऊपर है? मैट्रिक्स के ऊपर। मैंने एक्सरसाइज ले ली 9.1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन टेबुलर फॉर्म। बच्चों, हमने क्या बनानी है? टेबुलर फॉर्म बनानी है। बच्चों, आई से मुराद क्या होती है? रो। जे से मुराद क्या होता है? कॉलम। आई से मुराद रो है। बच्चों, रो आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं इस तरह लिख दूं 2 3 4, यहाँ पर इसको कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है, क्योंकि रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। इसी तरह बच्चों, अगर मैं बात करूं कॉलम की, तो कॉलम अगर मैं इसी को इस फॉर्म में लिख दूं 2 3 4, तो बच्चों ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। बच्चों, ये रो मैट्रिक्स है और ये वाला क्या है हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह बच्चों, हमने इसकी क्या बनानी है? टेबुलर फॉर्म बनानी है, मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। जबकि उसने हमें राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन टेबुलर फॉर्म। बच्चों, हमें टेबुलर फॉर्म दे दी है, हमने कौन सी फॉर्म बनानी है? मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। तो बच्चों, आई से मुराद क्या है? रो है। जे से मुराद क्या है? कॉलम। और आई, बच्चों ये आई हमें आई 1 2 3, आई से हमें 3 रो दे दी और जे से मुराद क्या है? कॉलम। 1 2 3 4, हमें 4 कॉलम बनाने हैं। तो बच्चों क्या करेंगे? जोज नंबर 1 ले लेंगे। जोज नंबर 1 का बच्चों हमने क्या बनाना है? मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे? रो हमारे पास कितनी है? 1 2 3। रो बच्चों हमारे पास 3 है, तो हम रो 3 बना लेंगे। कॉलम हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम बनाने हैं हमने। यहाँ पर ए लिखेंगे, ए। इसी तरह बच्चों ए, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए लिख देंगे। ए। बच्चों, हमने क्या बनानी है? हमें टेबुलर फॉर्म दे दी, लेकिन हमने कौन सी फॉर्म बनानी है? मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। तो बच्चों, आई से मुराद रो होती है, जे से मुराद कॉलम है। बच्चों, हमने रो कितनी बनानी है? 1 2 3, हमने 3 रो बनानी है। देखो 1 2 3, हमारे पास 3 रो आ गई। और बच्चों, हमने कितने कॉलम बनाने हैं? 1 2 3 4, हमने 4 कॉलम बनाने हैं। देखो 1 2 3 4, 4 कॉलम बन गए। अब बच्चों हमारे पास 3 रो है। सबसे पहले हमने रो लिखनी है। बच्चों, ये रो 1 है, तो यहाँ पर 1 1 लिख देंगे। बच्चों, ये रो 2 है, तो यहाँ पर पहले 2 2 लिख देंगे। इसी तरह बच्चों, ये रो 3 है, इसको 3 3 लिख देंगे। इसी तरह बच्चों, ये कॉलम 1 है, तो यहाँ पर 1 1 लिख देंगे। इसी तरह बच्चों, ये कॉलम 2 है, तो फिर 2 2 लिख देंगे। इसी तरह बच्चों, ये रो 3 कॉलम 3 है, तो 3 3 लिख देंगे। इसी तरह बच्चों, ये कॉलम 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 4 लिख देंगे। बच्चों क्या लिखेंगे? 4 4। तो बच्चों, जोज नंबर 1 का आंसर था। इसी तरह बच्चों, जोज नंबर 2 का आंसर करेंगे हम। हमने कौन सी फॉर्म बनानी है? मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। तो बच्चों देखो, रो हमने कौन सी लेनी है? 1। आई से मुराद क्या है? रो है। जे से मुराद क्या है? बच्चों कॉलम। इसी तरह रो हमने 1 लेनी है, कॉलम हमने कितने बनाने हैं? 4। देखो रो बच्चों 1 है, तो हम क्या लिखेंगे? बी। बच्चों, आई से मुराद रो है, जे से मुराद क्या है? कॉलम। बच्चों, हमने कितने कॉलम बनाने हैं? 4 कॉलम बनाने हैं, लेकिन रो हमने एक ही बनानी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बी। बच्चों, क्योंकि बी है हमारे पास एलिमेंट, तो बी लिख देंगे। हमने कितने कॉलम बनाने हैं? 4। 1 2 3 4। तो देखो बच्चों, रो हमारे पास एक ही है। सबसे पहले बच्चों रो लिखनी है। रो कितनी हमारे पास? 1 है, तो 1 1 लिख देंगे। तो बच्चों, कॉलम हमने कितने बनाने थे? 4। 1 2 3 4।
तो बच्चों ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। बच्चों हमने कौन सी फॉर्म बना दी? मैट्रिक्स फॉर्म बना दी। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 का आंसर देना बच्चों हमने। बच्चों यहाँ पर देखो जे और के दे दिया। जे से मुराद रो है और के से मुराद क्या है? कॉलम। बच्चों हमें रो कितनी दे दी? 1 2 3, हमें 3 रो दे दी उसने, और कॉलम हमें कितना दिया? 1। तो हम रो पहले 3 रो बना लेंगे, C1 C। तो कॉलम बच्चों हमने 1 है, देखो कॉलम 1 है, रो हमारे पास कितनी है? देखो 1 2 3 रो है हमारे पास। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। इसी तरह बच्चों कॉलम हमारे पास कितना है? 1 है। तो बच्चों ये 1 ही कॉलम है, यहाँ पर 1 1 लिख देंगे। तो बच्चों ये था जोज नंबर 3 का आंसर। बच्चों ये जोज नंबर 1 का आंसर है, ये जोज नंबर 2 का आंसर है, इसी तरह बच्चों ये जोज नंबर 3 का आंसर है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 1। बच्चों उसने हमें टेबुलर फॉर्म दे दी थी, तो हमने ये कौन सी फॉर्म बनानी थी? मैट्रिक्स फॉर्म बनानी थी। तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए आई से मुराद रो ले लेंगे और जे से मुराद क्या ले लेंगे? कॉलम। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच सम एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों हमने सिर्फ सिंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, मतलब क्या? हमने सिर्फ एक ही मैट्रिक्स बनाना है। जोज नंबर 1 दे दिया बच्चों हमारे पास, यहाँ पर 2 है, 1 है, 4 है, 3 -1 0। इसी तरह बच्चों प्लस मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स दे दिया बच्चों हमारे पास, 6 है, 3 है, 0 और -2 1 0। बच्चों सबसे पहले हम देख लेंगे क्या इन दोनों को प्लस किया जा सकता है। इसी तरह बच्चों पहले देख, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। देखो हमारे पास 1 और 2 दो रो है हमारे पास, 1 2 3 कॉलम है। तो बच्चों हमारे पास ये 2/3 है, 2 रो है, 3 कॉलम है इसके अंदर। इसी तरह बच्चों ये दरमियान वाला प्लस इसी तरह आ गया। बच्चों इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो बच्चों ये 2/3 है। बच्चों इन दोनों को प्लस किया जा सकता है। इसी तरह बच्चों पहला एलिमेंट पहले में जमा कर देंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जमा कर देंगे, तीसरा एलिमेंट तीसरे में जमा कर देंगे, चौथा एलिमेंट है चौथे में जमा कर देंगे। बच्चों 2 + 6 पहला एलिमेंट पहले के अंदर, 1 + 3 और 4 + 0 3 + -2। इसी तरह बच्चों -1 + 1 0 + 0। बच्चों क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे। पहला एलिमेंट पहले में जमा कर देंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जमा, तीसरा एलिमेंट तीसरे में जमा, चौथा एलिमेंट चौथे में जमा, पांचवा एलिमेंट पांचवें में जमा, छठा एलिमेंट छठे में जमा। तो बच्चों हम क्या करेंगे? इसको सोल्व कर लेंगे। 6 + 2 हमारे पास 8 आ गया, 3 + 1 हमारे पास 4 आ गया, +4। बच्चों ये प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, तो हमारे पास प्लस का 1 आ गया। -1 + 1 कैंसल, 0 आ गया, 0 में 0 जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो बच्चों ये क्या आ गया? हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों ये जोज नंबर 1 था, इसका सेकंड जोज करेंगे। अब बच्चों जोज नंबर 2, 1 3 5 6 +0 -2 1 3। बच्चों देखें हमारे पास 1 रो है और कॉलम कितने? 1 2 3 4। बच्चों 1 रो है और 1 रो है और 4 कॉलम है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी 1 रो और 4 कॉलम है। देखो 1 2 3 4 कॉलम है। तो बच्चों हमने इन दोनों को आपस में जमा कर सकते हैं, तो जमा कर देंगे। पहला एलिमेंट पहले में जमा कर देंगे बच्चों, देखो 1 + 0, फिर 3 + -2, इसी तरह बच्चों 5 + 1 और
चौथा एलिमेंट चौथे में जमा कर देंगे 6 + 3। तो बच्चों ये कितना आ गया 1 आ गया, 3 प्लस का है माइनस का 2 प्लस का 1, 5 + 1 6 आ गया, 6 + 3 हमारे पास 9 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों इसका थर्ड जोड़ कर लेंगे। बच्चों जोज नंबर 3, फोर 3 -1 दरमियान में प्लस है, तो बच्चों यहाँ पर 6 0 -2। बच्चों इन दोनों को हमने क्या करना है जमा करना है। देखिए हमारे पास 3 रो है, इसके अंदर 1 2 3 1 कॉलम है। इसी तरह बच्चों 1 2 3 रो है और 1 कॉलम है। तो बच्चों इन दोनों को क्या कर सकते हैं जमा कर सकते हैं। पहला एलिमेंट पहले में जमा करेंगे 4 + 6, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जमा कर देंगे 3 + 0, चौथा एलिमेंट चौथे में जमा कर देंगे -1 + -2। तो बच्चों ये 6 + 4 हमारे पास 10 आ गया, 3 आ गया, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 4, जोज नंबर 4 2 3 4 -1 6 2 1 0 3। इसी तरह बच्चों दरमियान में प्लस है, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। बच्चों ये देख लें आप, इसके अंदर 3 रो हैं। बच्चों ये रो होती है हॉरिजॉन्टल और ये क्या कहलाते हैं कॉलम। बच्चों इसी तरह देखो 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो बच्चों क्या करेंगे जमा कर देंगे। पहला एलिमेंट पहले में जमा करेंगे 2 + 0, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जमा, तीसरा एलिमेंट तीसरे में जमा, चौथा एलिमेंट चौथे में जमा, पांचवा एलिमेंट पांचवें में जमा, छठा एलिमेंट छठे में जमा, सातवां एलिमेंट सातवें में जमा, आठवां एलिमेंट आठवें में जमा, नौवां एलिमेंट नौवें में जमा कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या आंसर आएगा 2 3 4 -1 6 2 1 0 3। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों जोज नंबर 4। अब करेंगे इसका जोज नंबर 5। बच्चों जोज नंबर 5 2 6 1 0 -3 -1 2। इसी तरह बच्चों ये माइनस का 3 4 2 0 1 माइनस का 5 माइनस का 1। बच्चों इसको हमने क्या करना है सोल्व करना है, हल करना है। इसको सबसे पहले इस मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों 2 को इस पूरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों ज़रब कर देंगे इस 2 को इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 4। बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 के साथ, ये माइनस। इसी तरह बच्चों इस मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ बच्चों 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 12, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 ज़रबे 1 3 आ गया, 3 5 15 माइनस का 15, 3 कम 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। बच्चों इस माइनस को माइनस के साथ सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करना है, -7। इसी तरह बच्चों अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है माइनस करना है। देखो बच्चों 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, तो बच्चों माइनस भी कर सकते हैं। पहला एलिमेंट
पहले में माइनस कर देंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस, तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस, चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस, पांचवा एलिमेंट पांचवें में माइनस कर देंगे। बच्चों पांचवा एलिमेंट पांचवें में माइनस कर देंगे और इसी तरह बच्चों यहाँ पर छठा एलिमेंट छठे में माइनस कर देंगे। प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल, हमारे पास 0 आ गया। बच्चों ये प्लस का 2 है, माइनस का 6 है तो माइनस का 4 आ गया। 0 में 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9। इसी तरह बच्चों ये माइनस माइनस प्लस का 15 आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस का 15, प्लस का 15, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 13 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस का 4 प्लस का 7 आ गया। बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये जोज नंबर 5 था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, शो डैट करें B11 माइनस A11। इसी तरह बच्चों B21 माइनस A21 और बच्चों इसी तरह B12 माइनस A12। इसी तरह बच्चों B22 माइनस A22। तो बच्चों हमें और बच्चों हमें मैट्रिक्स कौन सा दे दिया, x प्लस ए इक्वल टू बी। इसी तरह बच्चों ए मैट्रिक्स हमें किसके बराबर दे दिया, ए। यहाँ पर 1 1 2 2 1 1 2 2। इसी तरह बच्चों हमें कौन सा बी मैट्रिक्स दे दिया, एक बच्चों उसने हमें बी मैट्रिक्स दे दिया, B11 B12 B21 और B22। बच्चों हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को शो करवाना है। बच्चों असल में हमने ये वाला मैट्रिक्स बनाना है। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन ये वाली दे दी उसने, x प्लस ए मैट्रिक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स। बच्चों हमने असल में ये वाली वैल्यू बनानी है, ये वाला रिजल्ट शो करना है। जबकि हमें इक्वेशन क्या दे दी उसने, x प्लस ए इक्वल टू बी दे दी। बच्चों ये प्लस का ए है, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का ए। तो बच्चों ये b माइनस ए। बच्चों ये प्लस का ए है, उस तरफ जाके माइनस का ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास, बी 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 बी। बच्चों यहाँ पर 1 1 2 2 1 1 2 2। इसी तरह बच्चों माइनस ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। बच्चों ए मैट्रिक्स हमारे पास किसके बराबर है, 1 1 A12। इसी तरह बच्चों A21 और A22। बच्चों ये प्लस का ए था, उस तरफ जाके माइनस का ए हो गया। अब बी मैट्रिक्स की वैल्यू, ये दरमियान वाला माइनस आ गया, ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू। बच्चों इन दोनों को हमने क्या करवाना है, माइनस। तो बच्चों पहला रुकन पहले में माइनस हो जाएगा, B11 माइनस A11। इसी तरह बच्चों दूसरा एलिमेंट दूसरे में माइनस करेंगे, B12 माइनस A12। तीसरा एलिमेंट तीसरे में माइनस कर देंगे, तो बच्चों हमारे पास B21 माइनस A21। चौथा एलिमेंट चौथे में माइनस करेंगे, B22 माइनस A22। तो बच्चों ये देख लें, हमने क्या यही रिजल्ट नहीं शो करना था। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, हंस प्रूव डैट हो गया। बच्चों क्यों क्या हो गया हमारे पास, हंस प्रूव डैट। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों, जो कि हमने शो करना था।
अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 4 भी आपका कंप्लीट करवाया हुआ है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, चैप्टर नंबर 5 भी मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और चैप्टर नंबर 6 की मैंने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, और मैंने चैप्टर नंबर 8 भी करवा दिया। आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को मेरे इन चैप्टर की वीडियोस नहीं मिलती, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।